श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। मांग्यो विदा प्रणाम करे, राम लिए उरलाई। लोग चाटे अमर पति, कुटिल कुहो सरुपाए। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कहाँ भैनी की अवध, आस सम जीवन जी की। नतरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरे बसुधारी, विबुध धारी भई गुणद गुहारी। भेटत भुज भरि भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहे न परत सो। श्री रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रेम का वह रस आनंद कर कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीरजु त्यागा। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधरु धीरजु त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखित सासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान नल मन कसे कनक से। जी बिरंच निरलेप उपाय, पदुम पात्र जिम जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी श्री के धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कर चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। त्यो बिलोक रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार। भई मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। कहा जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरत रघुवर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जान हिरोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनते लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रघु अकथ सुबानी, समो स्नेह सुमिर सकुचानी। भेटी भरत रघुबर समुझाए, पुनिरिपु दमनु हरस ही लाए। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके समझा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर श्री शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाए, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दुह समाजा,
लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने कामों में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंद दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बर देव निहोरी, सब सन्मान बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरि। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण करके और समस्त अंग मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम से चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया। आप समाज सहित वन में आए। पूर्व पगु धार्य दे सीसा, कीन धीर धरि गौनु महिषा। मुनि महिदेव साधु सन्माने, विदा की हरिहर सब जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पगासी सपाई। कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरणों वाले कुटुंबी नगरवासियों और मंत्री यथा जोग करी विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सनमानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथायोगी विनय और प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मंझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंट। विदा कीन सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पितहे मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी नहुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली और उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास उत्साह नहीं होता। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सी दुह प्रीति समाई। रघुपति पटु पालकी मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिल दो भाई, सब स्नेह जननी पहुँचाई। साजिश बाज गज बाहर नाना, भरत भूपदल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया।
हृदय राम उसी लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसह बाज गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी पर आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरु गुर गुरतीय पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत, फिरी हर्ष विस्मय सहित पाए परन निकेत, आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी आए। विदा कीन सन्मान निसाधु, चलूं हृदय बड़ बिरह विसाधु। कोल किरात भिल्ल बनचारी, फेरे 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 फिर जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोमल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जुहार जुहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिलखाई। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बसवरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी के प्रेम वश होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पशु पक्षी और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसे सुमन कहीं गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसा, चले मुदित मन डर न खरोसा। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसा कर अपनी घर घर की दशा कही दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो। मुनि महेश्वर गुरु भरत भुआलु, राम विरह सब साज बिहालू। प्रभु गुण ग्राम गणत बन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों को मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सबु भयो, शोभा सरु बिनु भोजन गयो। उतरी देव सरिदु सरबासु, राम सखा सब कीन सुबासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरबासर चारी, राज काज सब साज समारी। फिर सही उतर कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब सामान को संभाल कर सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू। तिरुपति चली साज सब साजू, नगर नारी नर गुर सिख मानी। बसे सुखेन राम राजधानी। तथा मंत्री गुरु तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे।
राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़कर अवधि की आस पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंप दी। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय विनय बोरे। ऊंच नीच कारज भलु पोचू, आय सुदेव न करब सकोचु। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़ प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच नहीं कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करे सुबस बसाए। सानुज गे गुरु गे बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के या लोगों को, नगर नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयसु होइत रहो सनेमा। बोले मुनि तन पुलकी सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर होकर प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोल दिनु साधि। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुका को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव करी परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म धुरधीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं को आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनिपट धारी, मही खनी कुश साथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, कर कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट, शरीर में मुनियों के वलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। गहने कपड़े अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरी कजिमि चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगैश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न यही करतु।
जातक हंस सराय यत टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र है। वे इस भोगैश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने के टेक से चातक की और नीर छीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह देह दिनहु दिन दूबरी होई घटई तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना बढ़त धर्म दलु मनुन मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। श्री राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमि जलो निघटत शरद प्रकाशे बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संयम नियम उपासाम दखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। ध्रुविस्वासु अवधिराकाशी स्वामी सुरति सुरवीथि विकासी। राम प्रेम विदु अचल अदोषा सहित समाज सोह नित चोखा। विश्व ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है। स्वामी श्री रामचंद्र जी की स्तुति स्मृति आकाश गंगा से रेखा प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और अलंकार रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज अर्थात नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रानी समुझन कर तूति भगत बिरत गुण विमल विभूति। वर्णत सकल सुख बिसकुचाही शेष गणेश गिराग मुनाही। भरत जी की रहनी समझ करनी रसक भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख भी सुख चाहते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। नित पूजत प्रभु पावनी प्रीति हृदय समात। मांगी मांगी आय सुकरत राज काज बहुभाति। वे नित्य प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं, पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर बहुत सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरा पुलक गात ही सिय रघुबीरा। जी नाम जप लोचन नीरा। लखन राम सिय कानन बसहि भरत भवन बसि तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है। जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशि समुझी कहत सब लोगु सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही देखी दशा मुनिराज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सुखचा जाते हैं। उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरताचनु मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु महामोहन दलन दिनेसु। भरत जी का परम पवित्र आचरण अर्थात चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजू समन सकल संताप समाजू। जन रंजन भंजन भव भारू राम स्नेह सुधाकर सारू।
पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के सार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अर्थात अमृत है। श्री राम प्रेम पयूष पूर्ण होत जन मुन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम भीषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिसी अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनि हठि राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता, दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता, तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करिने मुँह तुलसी जो सादर सुनहि, श्री राम पद पे मुँह अवश्य होई भव रस बिरति। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास पारायण 21वां विश्राम इति श्री रामचंद्रमान से सकल कलि कलुष विध्वंसने द्वितीयः सोपानः समाप्तः। श्री सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे।